नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि तारे किसके बने होते हैं। इसमें दिया हुआ है पत्थर के, गैसों के, पानी के या फिर धातु के। आपको याद रखना है कि हमारे जो तारे हैं वो गैसों के बने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सूर्य मुख्यतः किस गैस का ना किस गैस से बना होता है? तो हमारा गैस है इसमें हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ग्रह हमेशा याद रखना है आपको कि ग्रह हमेशा कितने भी ग्रह हैं, इसमें जितने भी हमारे टोटल हमको मालूम है टोटल 8 ग्रह हैं ना। टोटल कितने ग्रह हैं? 8। और 8 ग्रह जो हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की रोशनी किसकी होती है? तो चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वो सूर्य से रोशनी लेके चमकता है। अगला है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध और शनि। तो सभी को याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। शुक्र हमारा सबसे चमकीला ग्रह होता है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। तो उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय क्या कहलाते हैं, है ना। तो उल्का पिंड जो है सो वो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो उसमें उसको उल्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा जो मिल्की वे है वो क्या है? तो वो क्या है? तारों का एक समूह है ना। जो मिल्की वे है ये क्या है? ये तारों का एक समूह है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है ना। सौर मंडल हमारा किस आकाश गंगा? तो मिल्की वे हम लोग को याद रखना है, मिल्की वे में स्थित है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? ठीक है, पृथ्वी पर जो हमारा दिन और रात जो होता है वो किसके कारण हो रहा है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दिन और रात। ठीक है, दो तरीका होता है, एक तो होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। आप देखिए समझिए, जब पृथ्वी अपने आप ही राउंड राउंड करे तो इसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, और जब ये पृथ्वी मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य की जब परिक्रमा करने लगे, ये सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है ना, तो इसको बोलते हैं परिक्रमा। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं? मौसम परिवर्तित होती है ना, चलते मौसम बदलते हैं, जैसे गर्मी आया फिर ठंडा आ गया, बरसात आ गया, तो इसके ये परिक्रमण के कारण होता है। लेकिन दिन और रात केवल ये पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, अपने ही अक्ष पर जब वो बार बार रोटेट करेगी तो उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। तो इसका राइट आंसर जो है पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष बनने का कारण क्या है ना। वर्ष ईयर बनने का कारण क्या है? तो ये हमारा क्या है? परिक्रमण है ना। इसमें मेन कारण क्या हो जाएगा? परिक्रमण। हमारा एक वर्ष बनने का कारण क्या है? परिक्रमण है। अगर किस ग्रह का को नीला ग्रह कहते हैं? तो जी इसको याद है सबको, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है ना। सौर मंडल का सबसे ठंडा, देखिए इसमें आपको याद रखना है कि 8 ग्रहों में सबसे जो दूर है वो है नेपच्यून, है ना। तो सबसे ठंडा भी यही है। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है ना। प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? तो ये इसका दिया हुआ आंसर कि ग्रह का साथी खगोलीय पिंड होता है ये, है ना। ऑप्शन नंबर बी। कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण क्या है? कृत्रिम उपग्रह चंद्रमा है, सूर्य है, आर्यभट्ट है या मंगल है। तो इसका आप लोग समझ जाओगे कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जिसको बनाया गया हो। तो चंद्रमा को हमने नहीं बनाया, सूर्य को नहीं बनाया, मंगल को नहीं बनाया, तो हमने बनाया किसको? आर्यभट्ट को। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसमें देखिए दिया हुआ कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, है ना। यानी ये पृथ्वी है और इधर ये है सूर्य, ठीक है, और इधर है चंद्रमा, है ना। चंद्रमा, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया और ये सन हो गया। तो ऐसा जब सिस्टम बन जाए तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के लिए क्या है भाई? तो सूर्य ग्रहण के लिए है कि जब चंद्रमा
सूर्य, ये सूर्य हमने बना दिया और ये इधर बना दिया पृथ्वी, है ना, अर्थ। इसके बीच में आ जाए चंद्रमा, है ना, ये केवल यही दोनों आपस में आना जाना करते हैं। सूर्य अपनी जगह पर स्टेबल रहता है, तो जब बीच में अगर आपको मून आ गया तो ऐसे इसमें सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो अभी आपको बताया कि चंद्र ग्रहण होने के लिए क्या चाहिए, ये आपका सूर्य है और इधर आपका मून है, इसके बीच में क्या आ गया, अर्थ आ गया, बीच में अर्थ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह, तो आंसर है बृहस्पति। ठीक है, अगर ध्रुव तारा किस नक्षत्र में स्थित है, ध्रुव तारा किस नक्षत्र में स्थित है, हमारा सप्तऋषि में। इसका आंसर क्या है, सप्तऋषि। 19 नंबर, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। तो दिन में मेन कारण इसका है कि सूर्य की तेज रोशनी के कारण हमें दिन नहीं दिखाई देते हैं दिन में। हालांकि ये तारे कहीं जाते नहीं है, तारे वो जहाँ पर रात में होते हैं वहां पर दिन में भी होते हैं, लेकिन दिन में सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अंतरिक्ष में बिना पूंछ वाला धूमकेतु क्या कहलाता है ना, तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं इसे, उल्का पिंड। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।